प्रिय भक्तगण, तुम्हारे जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये सब मेरी बनाई हुई लहरें हैं। जब समुद्र में लहरें उठती हैं तो नाविक डरता नहीं, वह पतवार थाम कर आगे बढ़ता है। वैसे ही जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आए तो तुम भी डरना मत, क्योंकि तुम्हारे नाम का सारथी मैं हूं। तुम चिंता करते हो कि कल क्या होगा, लेकिन कल का स्वामी भी मैं हूं। तुम बस अपना कर्म करते रहो, सच्चा, निस्वार्थ और प्रेम से भरा। जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आज की वाणी में कल्पना कीजिए कि स्वयं बांसुरी वाले कान्हा आपके सामने खड़े हैं। उनकी मुस्कान में संसार की सारी मिठास है और उनकी आंखों में वह असीम प्रेम जो हर दुख को भुला देता है। आज वो आपसे कुछ कहने आए हैं, आपके दिल के उस कोने तक पहुंचने जहां शायद कोई और कभी नहीं पहुंचा। तो आइए अपने मन के सारे शोर को थोड़ी देर के लिए शांत कर दीजिए और कान्हा की इस वाणी को अपनी आत्मा से सुनिए। तुम चिंता करते हो कि कल क्या होगा, लेकिन कल का स्वामी मैं हूं। तुम बस अपना कर्म करो, सच्चा, निस्वार्थ, प्रेम से भरा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म प्रेम से किया जाता है वह पूजा बन जाता है। याद रखो, मैंने तुम्हें खाली हाथ इस संसार में नहीं भेजा। तुम्हारे भीतर साहस का दीपक, प्रेम का सागर और विश्वास का आकाश रख दिया। जब अंधेरा घना हो तो अपने भीतर के दीपक को जलाओ, और जब राह कठिन हो तो मुझ पर विश्वास रखो। मैं दूर नहीं हूं। जब तुम्हारा मन टूटता है और तुम चुपचाप रोते हो, तब तुम्हारे आंसुओं को अपनी हथेली में थाम कर मैं तुम्हारे पास खड़ा होता हूं। बस तुम पुकारो और मैं तुम्हारे हृदय में उत्तर बनकर उतर जाऊंगा। इसलिए हे प्रिय, हार मत मानो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब तक मैं साथ हूं तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय आत्मा, तुम इस संसार में अकेले नहीं आए। तुम्हारे साथ मेरी छाया आई है। तुम्हारी सांसों में मेरा संगीत बसा है और तुम्हारी हर धड़कन में मेरा ही नाम गूंजता है। कभी सोचा है, जब तुम बचपन में गिरे और बिना चोट के खड़े हुए, वह मैं था जिसने तुम्हें थाम लिया। जब तुमने अपने जीवन में पहली बार मुझे रोकर पुकारा, वह मैं था जिसने तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछे। तुम सोचते हो तुम्हारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी। अरे, मैं तो तुम्हारी पहली आह से ही सुन रहा हूं। बस समय आने पर उत्तर देता हूं, क्योंकि अधपके फलों का स्वाद मीठा नहीं होता। जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा छा जाता है तो सोचो मत कि मैं दूर हूं। अंधेरी रात में तारे साफ दिखते हैं। वैसे ही तुम्हें भी कई बार अपने जीवन का कुरुक्षेत्र पार करना होगा। उस दिन याद रखना, तुम्हारा सारथी मैं हूं। मैं तुम्हारे रथ के पहिए को मोड़ दूंगा, लेकिन तीर चलाना तुम्हारा काम है। मैंने गीता में कहा है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं, क्योंकि फल मैं देता हूं, और जो फल मैं देता हूं वह तुम्हारे हित में होता है। अगर तुम उसे समझ ना पाओ, तुम अपना कर्तव्य निभाओ, चाहे वह परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या स्वयं के प्रति। जब तुम्हारा कर्म निर्मल होगा तो तुम्हारी आत्मा में मेरी बांसुरी का स्वर गूंज उठेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जानता हूं कभी कभी जीवन इतना कठिन हो जाता है कि तुम सोचते हो अब और नहीं सह सकता। पर याद रखो, हीरा तभी चमकता है जब उसे तेज आग और घर्षण से गुजारा जाए। तुम्हारी आत्मा को भी उसी तरह गढ़ रहा हूं। जब तुम अकेले बैठकर आकाश की ओर देखते हो तो तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा। तब मैं तुम्हारे पास बैठा होता हूँ, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहता हूँ, डरो मत, मैं यही हूँ। हे प्रिय, मेरा प्रेम किसी शर्त पर नहीं टिका है। तुम अच्छे हो या बुरे, तुम सफल हो या असफल,
मैं तुम्हें वैसे ही प्रेम करता हूँ जैसे यशोदा माँ ने मुझे किया, जैसे राधा ने मुझे किया। तुम जितना मुझसे दूर भागोगे, मैं उतना ही तुम्हारे पीछे आऊंगा, क्योंकि तुम्हारा और मेरा संबंध जन्म जन्मांतर का है। तो आज वचन दो, तुम हार नहीं मानोगे, तुम अपने विश्वास को नहीं छोड़ोगे, तुम हर परिस्थिति में कर्म करते रहोगे और अपने हृदय का द्वार मेरे लिए खुला रखोगे। क्योंकि जब तुम थक जाओगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा, जब तुम रोओगे, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, और जब तुम खो जाओगे, मैं तुम्हें घर का रास्ता दिखाऊंगा। याद रखो, तुम्हारा सारथी मैं हूं, और जब तक मैं साथ हूं, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। प्रिय, तुम्हें लगता है कि जीवन में जो हो रहा है तुम्हारे खिलाफ है, परंतु विश्वास करो, हर परिस्थिति तुम्हारे लिए ही बनी है। जैसे मिट्टी को सुंदर घड़ा बनाने के लिए कुम्हार बार बार थपथपाता है, वैसे ही मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा रास्ता बंद हो गया है, तो समझो, मैं तुम्हारे लिए नया द्वार खोलने वाला हूं। अर्जुन ने भी युद्ध के पहले दिन जीत की उम्मीद नहीं की थी, पर उसने धैर्य रखा और अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। तुम भी धैर्य रखो, क्योंकि पेड़ को बढ़ने में समय लगता है और फल को पकने में भी। अगर मैं तुरंत सब कुछ दे दूं, तो तुम मेरी योजना की गहराई नहीं समझ पाओगे। मैं तब देता हूं जब तुम्हें उसके लायक बना दूं, और जब देता हूं तो उतना देता हूं जितनी तुम्हारी आत्मा संभाल सके। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हारी नीयत को नहीं समझते, वे तुम्हें गलत आंकते हैं, तुम्हारे पीछे बातें करते हैं, पर चिंता मत करो। मैं भी जब वृंदावन छोड़कर मथुरा गया, तो बहुतों ने मेरे फैसले को गलत समझा, पर सत्य समय के साथ स्वयं उजागर हो जाता है। तुम बस अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। दुनिया एक दिन समझ जाएगी कि तुम क्यों चुप थे और क्यों तुमने अपना रास्ता चुना। हर सुबह जब तुम उठो, तो पहला विचार यह हो, मेरे साथ मेरा कहना है। यह सोच तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा भर देगी कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। मैंने ग्वालों के साथ गाय चराई, राक्षसों का संहार किया और मित्र के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा, क्योंकि मैंने कभी खुद को अकेला नहीं माना। तुम भी अपने भीतर यही भावना जगाओ। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा मन सदा शांत रहे, तुम्हारे हृदय में सदा प्रेम बहे, और तुम्हारे जीवन में सदा मेरा नाम गूंजे। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, आंखें बंद कर लेना और मुझे याद करना। तुम पाओगे, तुम्हारे कानों में मेरी बांसुरी की धुन बज रही है और मैं मुस्कुराकर कह रहा हूँ, चलो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्रिय, तुम सोचते हो कि मैं मंदिर की मूर्ति में हूँ, पर सच कहूँ तो मैं तुम्हारे हर सांस में हूँ। जब तुम सुबह आंखें खोलते हो और पहली सांस लेते हो, वह मैं हूँ जो तुम्हें नया दिन देता है। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ चलता हूँ, चाहे तुम मुझे याद करो या ना करो। जब तुम थक कर बैठ जाते हो, तो मैं तुम्हारे भीतर नया साहस भरता हूँ, और जब तुम अकेले रोते हो, तो मैं तुम्हारे आंसू अपनी हथेलियों में समेट लेता हूँ। तुम सोचते हो कि चमत्कार केवल मेरे अवतारों में हुए, पर सच यह है कि तुम्हारे जीवन में हर दिन चमत्कार हो रहे हैं, बस तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे। एक दुर्घटना से बच जाना, किसी असंभव समस्या का हल अचानक मिल जाना, या निराश के अंधेरों में अचानक एक रोशनी दिखना, ये सब मैं ही तो हूँ। जब तुम्हें लगे कि दरवाजे बंद हो गए हैं, तो याद रखना, मैं एक खिड़की खोल चुका हूँ, बस तुम्हें वहां तक पहुंचना है। तुम कभी कहते हो, कान्हा मेरी सुनो, पर क्या तुम मेरी सुनते हो? तुम मेरी बात हवा में ढूंढते हो, पर मैं तुम्हारे भीतर बोल रहा हूँ। जब तुम्हारा मन कहे ये सही है, वह मेरी आवाज़ है।
जब तुम्हें अचानक किसी गलत काम से रुकने का भाव आए, वह मेरी चेतावनी है। मैंने कभी किसी की प्रार्थना अनसुनी नहीं की, पर कभी मैं वैसा देता हूँ जैसा तुम मांगते हो, और कभी वैसा देता हूँ जैसा तुम्हें सच में चाहिए, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि आज तक सीमित है, पर मेरी दृष्टि अनंत है। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु यह शांति की ओर ले जाता है। अधर्म का मार्ग आसान लगता है, पर यह दुख की ओर ले जाता है। इसलिए चाहे जितनी भी मुश्किल हो, सत्य और प्रेम का साथ मत छोड़ो। याद रखो, जिसने भी प्रेम को अपना धर्म बना लिया, वह मेरे सबसे निकट आ गया, क्योंकि प्रेम ही असली पूजा है। प्रिय, तुम्हारा जीवन एक रथ है। कभी रास्ता सीधा और सहज होता है, तो कभी उबड़ खाबड़ और कठिन। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, पर सच यह है कि रथ की लगाम मैं थामी हूँ। हाँ, कभी मैं तुम्हें तेज दौड़ाता हूँ, कभी धीरे कर देता हूँ, और कभी रोक भी देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ किस मोड़ पर खतरा है, कहाँ विश्राम करना जरूरी है, और कब मंजिल के करीब आना है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ देर से हो रहा है, पर याद रखो, जो फूल समय से पहले खिल जाए, वह जल्दी मुरझा भी जाता है। मैं तुम्हारे लिए वही समय चुनता हूँ जब तुम्हारा भाग्य पूरी तरह खिल सके। अर्जुन भी अगर युद्ध के पहले दिन जीत जाता, तो गीता का उपदेश दुनिया तक ना पहुँचता। इसलिए देर कभी नुकसान नहीं, देर तो तैयारी है। तुम मुझसे कहते हो, कान्हा मेरा साथ मत छोड़ना, पर क्या तुमने सोचा मैंने कब तुम्हारा साथ छोड़ा है? यहाँ तक कि जब तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया, तब भी मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला हूँ। तुम्हारे हर आंसू को मैंने गिना है, तुम्हारी हर पुकार को मैंने सुना है। बस तुम एक बार पूरी तरह मुझ पर भरोसा करके देखो। तुम देखोगे कैसे पहाड़ रास्ता दे देते हैं, कैसे अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है। कभी समय ऐसा आता है कि लोग तुम्हें गलत समझते हैं, तुम्हारे अपने भी तुमसे दूरी बना लेते हैं। ऐसे में याद रखना, मैं भी मथुरा में अकेला था जब कंस ने मुझे खत्म करने की ठानी थी, पर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा धर्म सही है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब तुम्हारे खिलाफ हैं। तब डरना मत, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं सामने खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हें आज वचन देता हूँ, जब भी तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारी थकी हुई आत्मा को संभालूंगा, तुम्हारे आंसुओं को मुस्कान में बदलूंगा। तुम्हारी राह चाहे जितनी कठिन हो, याद रखना मैं तुम्हारा सारथी हूँ, और जब तक सारथी साथ है, रथ कभी रास्ता नहीं भटकता। प्रिय, आज की इस वाणी को सुनकर अगर तुम्हारे मन में शांति आई है, अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम जागा है, तो समझो यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं था, यह उस हर आत्मा के लिए था जो इस समय कहीं ना कहीं संघर्ष कर रही है। इसलिए इसे अपने तक मत रोको, इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ, ताकि वे भी अनुभव कर सकें कि कान्हा उनसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम चाहते हो कि जब भी मेरा नया संदेश आए, वह सबसे पहले तुम्हारे हृदय तक पहुंचे, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यह केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह एक और आत्मा तक प्रेम और प्रकाश पहुंचाने का कार्य है। और जब तुम यह करते हो, तो तुम्हारे कर्मों की थाली में एक और पुण्य का फूल जुड़ जाता है। तो चलिए, आज का यह संदेश यहीं समाप्त करते हैं, पर याद रखना, हमारी बात यहीं खत्म नहीं हुई। मिलते हैं अगली वाणी के साथ। जय श्री कृष्ण।